बात राजधानी दिल्ली की करते हैं, जहां पिछले 30 घंटे से बारिश का दौर जारी है। 15 साल का रिकॉर्ड टूटा है और दिल्ली के कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है। कई जगहों पर सड़कें दरिया बन गई। बदरपुर से लेकर आईटीओ, संगम विहार और प्रगति मैदान, हर तरफ सड़कों पर पानी ही पानी दिखा। जगह जगह ट्रैफिक की वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी थम गई। पानी इतना ज्यादा बरसा कि कहां गड्ढा है और कहां सड़क है, ये किसी को पता नहीं लगा। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज दिन भर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है और इसे लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। दिल्ली में अगले 3 दिन तक लोगों को सावधानी बरतने की भी अपील की गई है। तो दिल्ली की अलग अलग इलाके की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। कल दिल्ली में लगातार बारिश होती रही और ये बारिश का दौर गुरुवार देर शाम से रात से शुरू हुआ, जो कल पूरे दिन चलता रहा और रात को भी बारिश होती रही। अब नतीजा ये हुआ कि दिल्ली में 15 साल का बारिश का रिकॉर्ड ही टूट गया। 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश होने के बाद संगम विहार में कुछ इलाकों में हालात ऐसे बने कि करीब 3 से लेकर 4 फीट तक पानी भर गया और कुछ लोगों को कमर तक पानी में चलकर अपने घर तक पहुंचना पड़ा। ये देखिए कि कितना पानी इसमें भरा है कि स्कूटी लगभग डूब चुकी है। जो लोग यहाँ जा रहे हैं कमर तक उनके पानी है। और ये संगम विहार की तस्वीरें आप देख रहे हैं। छतरपुर का भी इलाका आप देखिए, जहाँ बड़े बड़े फार्म हाउसेस हैं। इस इलाके में भी इतना पानी भरा कि ट्रैफिक के ऊपर इसका साफ असर देखने को मिल रहा है। गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो चुकी है, धीरे धीरे गाड़ियां आगे बढ़ रही हैं। ये बदरपुर की तस्वीर है। बदरपुर इलाका है जो दिल्ली और फरीदाबाद को जोड़ता है, यानी हरियाणा और दिल्ली का बॉर्डर। यहाँ का सबवे भी पानी में डूबा हुआ है, सड़कें भी पानी में डूबी हुई हैं। अब लोग मजबूर हैं कि अपनी गाड़ियों को इसी दरिया बने सड़कों से आगे लेकर जा रहे हैं। सबवे के अंदर लगातार पानी घुसता रहा। अब लोगों के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, तो इसी डूबे हुए सबवे से लोगों को अपने डेस्टिनेशंस तक जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। पंप लगाए गए हैं, ये देखिए किस तरह से सड़कों के किनारे पंप लगा दिए गए। पानी को निकालने की पूरी कोशिश होती रही, लेकिन पानी जितना बरस रहा था और पानी जितना निकाला जा रहा था, उसमें इतना ज़्यादा असंतुलन था कि जिसके चलते ज़्यादा पानी आता रहा और पंप बिल्कुल बेकार साबित हुए, किसी काम के नज़र नहीं आए। और वाटर लॉगिंग की जो समस्या है कल पूरे दिल्ली में साफ नजर आई। साउथ दिल्ली में भी ज़बरदस्त बारिश हो रही है। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे नारकोटिक्स ऑफिस की। ये देखिए, ये साउथ दिल्ली का नारकोटिक्स ऑफिस है, सरकारी दफ्तर है, जिसके अंदर पानी भर गया और पानी भर जाने की वजह से जो लोग दफ्तर में काम कर रहे थे वो भी काम नहीं कर पाए। किसी तरह से अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को लोगों ने टेबल के ऊपर रखा और खुद बाहर आ गए। और जिन्होंने ये वीडियो बनाया है, जो दफ्तर के ही व्यक्ति होंगे, आप देखिए कितना पानी इसमें भरा हुआ है। पूरा ऑफिस पानी में डूब गया है। ये साउथ दिल्ली की तस्वीर देख रहे हैं, जहाँ नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का दफ्तर पानी में डूब गया। अब एक कांपासेरा बॉर्डर की तस्वीर आप देख रहे हैं। कांपासेरा बॉर्डर पर भी पानी भरा हुआ है। पूरी सड़क पानी में डूबी हुई नजर आ रही है। लोग किसी तरह से किनारे, जहां पानी कम है, वहां से अपनी गाड़ियों को निकालने के लिए मजबूर हैं। दोनों ही तरफ ट्रैफिक साफ देखा जा सकता है। अब ये साउथ दिल्ली का बसंत कुंज का इलाका है। यहाँ भी आप देखिए कि जो मुख्य सड़क है और जो सड़क अंदर की ओर जा रही है, यानी कि जो आर्टरीज हैं, आर्टरी रोड्स हैं, उसके अंदर भी पानी भर गया है। यानी कि मेन रोड और साथ ही साथ जो गलियों के अंदर रोड जा रही है रिहायशी इलाकों में, वहाँ भी पानी भरा हुआ है और जिसके चलते ट्रैफिक के ऊपर काफ़ी असर देखने को मिला है। तो कल शाम की तस्वीर आप देख रहे हैं और जैसे ही लोग दफ्तरों से अपने घर के लिए लौटे तो उन्हें मौसम तो काफ़ी सुहाना मिला, लेकिन सड़कों ने उनके इस सुहाने मौसम के मिजाज को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। और नेहरू प्लेस में आप देखिए बम्पर टू बम्पर ये ट्रैफिक जाम देखने को मिला। आउटर रिंग रोड का इलाका है, तो आउटर रिंग रोड पर कल काफ़ी जाम था। लोगों ने सोचा कि रिंग रोड और आउटर रिंग रोड दोनों में किसी एक रोड से अगर निकल जाएं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, क्योंकि दोनों ही मुख्य जो सड़कें हैं, सर्कुलर रोड है दिल्ली का, ये दोनों ही सड़कें रिंग रोड और आउटर रिंग रोड कल पूरी तरह से वाटर लॉगिंग के चलते कई
जगहों पर भारी जाम की वजह से बंद रहा या पूरी तरह से ठप रहा ट्रैफिक। ये देखिए बिल्कुल ठहर से गई है यहाँ पर रफ्तार। रात की तस्वीरें आप देख रहे हैं, लंबी कतारें लगी हुई हैं। कल लोग 2-2 घंटे या 2.5 घंटे तक ट्रैफिक में फंसे रहे अपने घर तक पहुंचने के लिए। तो दिल्ली में कल 15 साल का रिकॉर्ड टूटा। कई इलाकों में 100 मिलीमीटर से ज़्यादा बारिश हुई और उसका असर ये रहा। आज सुबह दिल्ली के कई इलाकों में बारिश रुक रुक कर हो रही है। ये दिल्ली के ITO की आज की तस्वीर आप देख रहे हैं। हल्की बारिश हो रही है, ट्रैफिक फिलहाल सामान्य नज़र आ रहा है और उसकी वजह भी है क्योंकि आज शनिवार है, कई दफ्तर बंद होते हैं, साथ ही साथ स्कूल भी बंद रहते हैं। तो ऐसे में आज ट्रैफिक काफ़ी हल्का रहेगा। लेकिन अगर लगातार बारिश होती रही तो जो लोग प्राइवेट दफ्तरों में काम करते हैं या फिर सरकारी दफ्तरों में जो आज खुली रहेंगी, वहाँ पर आने जाने के लिए हो सकता है कि आज का दिन बेहतर हो कल के मुकाबले। मौसम विभाग की ओर से आज और कल ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, यानी कि बारिश होती रहेगी। लेकिन जितनी बारिश कल लोगों ने देखी थी दिल्ली और आसपास के इलाकों में, आज शायद उतनी बारिश ना हो और ट्रैफिक पर इसका असर थोड़ा कम ही नजर आए। ये 8 तस्वीरें कल की हैं और कल आप देखिए कितना पानी बरसा और इतना पानी बरसा कि हर जगह पर वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो गई। लगभग हर एक इलाके में एक ऐसा चोक पॉइंट बना हुआ था जहां पर पानी भर गया और ट्रैफिक का यहां पर बुरा हाल देखने को मिला। इंडिया गेट, तिलक मार्ग, मॉडल टाउन की तस्वीर देख रहे हैं। नेहरू प्लेस, गांधीनगर, छतरपुर, संगम विहार, कापसहेड़ा, RK पुरम, ये लगभग दिल्ली के हर एक इलाके की तस्वीर है। उत्तर दिल्ली, मध्य दिल्ली, साउथ दिल्ली, पश्चिमी दिल्ली, हर एक इलाके में ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई। वहीं बारिश ने राजधानी की सड़कों की रफ्तार पर ब्रेक लगाया। भारी बारिश के चलते जगह जगह पानी भर गया और इसके साथ ही ट्रैफिक का दबाव बढ़ा। ITO से लेकर रोहतक रोड और पीड़ागढ़ी तक गाड़ियां रेंगती नजर आईं। ऑफिस आने जाने वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। रोजाना सफ़र करने वाले लोग परेशान थे। हर किसी को सड़क पर निकलते ही बारिश और जाम का सामना करना पड़ा, क्योंकि जैसा आप देख पा रहे हैं कि ये दिल्ली की जो सड़कें हैं कल रात को लंबे जाम से दो चार रही। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक रहा और इसकी वजह ये थी कि दिल्ली के रिंग रोड और आउटर रिंग रोड पर लगभग हर एक इलाके में वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हुई थी। और जब वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हुई तो गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई। रफ्तार धीमी हो गई तो पीछे से जो गाड़ियाँ आ रही थी उनकी लंबी कतारें लग गई और इसका जो असर है, जिसे हम कहते हैं कि डोमिनोज इफेक्ट, वो पूरे के पूरे रिंग रोड और पूरे के पूरे आउटर रिंग रोड पर देखने को मिला। अब ये प्रगति मैदान का सबवे है जो इंटरकनेक्ट करता है रिंग रोड को सीधा ल्यूटियन जोन के साथ। अब यहाँ भी आप देखिए कि लंबी कतार थी। रात को लौट रहे थे लोग, 2-2 घंटे 2.5 घंटे अगर ट्रैफिक में फंसना पड़े तो आप समझ सकते हैं कि लोगों के लिए कितना मुश्किल ये वक्त रहा है। अब साथ ही दिल्ली में बारिश की वजह से कई जगहों पर हादसे भी हुए। कुछ जगहों पर पेड़ गिरने के चलते घटनाएं हुई, कहीं पर दीवार गिर गई। तिलक मार्ग के साथ साथ डियर पार्क के पास बीच सड़क पर पेड़ गिर गया। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं रही। जिस वक्त ये पेड़ गिरा उस वक्त यहाँ पर गाड़ियां नहीं थी। हालांकि पेड़ गिरने के बाद यहाँ पर ट्रैफिक के ऊपर भी असर देखने को मिला, बड़ी गाड़ियां नहीं निकल पा रही थी। ये कुछ और तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर तिलक मार्ग पर पेड़ गिर गया था। मॉडल टाउन में दीवार गिर गई थी। लगातार पानी बरसने की वजह से जो जड़ें हैं कुछ पेड़ों की वो ढीली पड़ गई और वो पेड़ गिर गए। और पेड़ गिर जाने की वजह से ट्रैफिक के ऊपर भी इसका असर पड़ता है, क्योंकि फिर गाड़ियां निकल नहीं पाती हैं। काफ़ी देर बाद वहां पर फिर प्रशासन के लोग पहुंचे और फिर पेड़ को काट के हटाया गया। ये मॉडल टाउन की तस्वीर आप देखिए कि यहाँ पर एक दीवार गिर गई। दीवार गिरने की वजह से कई गाड़ियाँ इसकी चपेट में आ गई, गाड़ियों को नुकसान यहाँ पर पहुंचा है। तो दिल्ली में कल जो लगातार बारिश होती रही उसका असर कई तरह से देखने को मिला। वहीं दिल्ली के शाहीन बाग में सीवर लाइन के लिए सड़क खोदी गई, महीनों तक काम पूरा नहीं हुआ और अब बारिश के बीच ये गड्ढा खतरा बन गया है। 3 दिन पहले इस गड्ढे में एक शख्स स्कूटर समेत गिर गया और अब लगातार हो रही बारिश के बाद इलाके के हालात खराब हो गए हैं, जहां पानी और कीचड़ की वजह से इलाके में सब दुकानें बंद कर दी गई हैं। ये देखिए, ये जो स्कूटर गिर गया था इस नाले में, इस गड्ढे में, उसको किसी तरह से बाहर निकाला जा रहा है।
तो ये दिल्ली के शाहीन बाग की तस्वीर आप देख रहे हैं। अब दरअसल दिल्ली में कई ऐसे इलाके हैं जहां पर ड्रेनेज सिस्टम ठीक नहीं है, दुरुस्त नहीं है और सालों साल इन ड्रेन्स की सफाई होती नहीं है, जिसके चलते जैसे ही बारिश होती है और पानी निकल नहीं पाता तो वाटर लॉगिंग की समस्या पैदा हो जाती है। और दोस्तों ये स्कूटी देख रहे हैं आप, दो स्कूटी। तो ये शाहीन बाग की तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर ये एक स्कूटी इस गड्ढे में जा गिरी और बिल्कुल देखिए जो यहाँ पर इस सड़क बनी हुई है, बिल्कुल इस सड़क के साथ ही, रोड के साथ ही ये नाला था या गड्ढा था जो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर शख्स अपनी स्कूटी के साथ ही नीचे गिर गया। गनीमत रही कि लोग वहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने मदद कर दी। और अभी भी ऐसा लग रहा है स्कूटी स्टार्ट है। अब दिल्ली में जल भराव के चलते हादसे भी हो रहे हैं। जब दिल्ली के डिप्टी सीएम प्रवेश वर्मा से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि काम तो चल रहा है, दिल्ली में ऐसी कई जगह हैं जहां पहले से जल भराव होता था लेकिन अब नहीं होता और विपक्ष सरकार को बदनाम करने के लिए फेक वीडियो शेयर करता है। दिल्ली में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर हमारे काम चल रहे हैं, जहां पे नए ड्रेन के काम चल रहे हैं, जहां पर और सारे काम चल रहे हैं। तो जहां पर भी काम चलेंगे वहां पर ये दिक्कत आएंगी। विपक्ष जो भी वीडियो डालता है वो आज की समस्या नहीं, जो उन्होंने 10-11 साल में काम नहीं किया वो वीडियो डालता है। अगर वो तो हमारे आज हम नहीं, दिल्ली की जनता ये कहती है कि इतनी बारिश होने के बाद भी जो मेन पॉइंट्स थे वाटर लॉगिंग के, वहां पर उनको पानी जमा हुआ नहीं मिल रहा। दिल्ली के कुछ हिस्से आज भी ऐसे हैं, गांव में, देहात में, जहां पर पानी दिखाई देता है मगर वहां पर हमारे काम चल रहे हैं, ड्रेन के काम चल रहे हैं और आने वाले समय में वो सारे पॉइंट्स की समस्या भी खत्म हो जाएगी। अब दिल्ली समेत पूरे एनसीआर में मानसून जमकर बरसा है। शुक्रवार सुबह से ही दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद के कई इलाकों में भी बारिश हुई है, जिससे एक तरफ जहां मौसम बहुत ही सुहाना हुआ तो वहीं जगह जगह वाटर लॉगिंग की परेशानी बढ़ी। मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों के बारे में चेतावनी दी है कि आज और कल यहां पर बारिश होगी और लोग सतर्क रहें। अगले 2 दिनों तक दिल्ली एनसीआर के लोगों को बारिश से अभी निजात नहीं मिलेगा, हालांकि लोगों को सावधान रहना है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम, अलग अलग इलाकों की है। सेक्टर 38 नोएडा की तस्वीर आप देख रहे हैं, दिल्ली जयपुर एक्सप्रेस वे आपको दिखा रहे हैं, बसई झज्जर रोड, और ये दिल्ली गुरुग्राम नोएडा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पानी में फंसकर बंद हुई कार, जल जमाव के बीच बाइक खींचता बाइक सवार, बंद पड़ी गाड़ी को धक्का देते लोग और अंडरपास में बंद हुई एम्बुलेंस का क्रेन से रेस्क्यू। परेशानी भरी ये सारी तस्वीरें शुक्रवार को पूरे दिन दिल्ली और एनसीआर में हुई भारी बारिश के बाद की हैं। दिल्ली की बरसात के बाद सिर्फ दिल्ली ही नहीं, इसके आसपास के इलाकों के हाल भी बेहाल हो गए। गुरुग्राम और नोएडा से लेकर गाजियाबाद तक पानी ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। पूरे दिन कहीं जाम से लोग जूझते रहे तो कहीं सड़कों पर जल भराव में फंसी गाड़ियों को निकालने में लोगों का वक्त बर्बाद हुआ। दिल्ली के अलावा मानसून की मार जिस शहर में सबसे ज्यादा पड़ी वो गुरुग्राम है। शुक्रवार को सुबह से लेकर देर रात तक लगातार हुई बारिश से गुरुग्राम के शीतला माता मंदिर के पास भारी जल जमाव हो गया, जिससे लोग तो परेशान हुए ही, कई गाड़ियां भी फंसकर बंद हो गई। शीतला माता मंदिर में दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं को भी घुटने से ऊपर तक पानी को पार करना पड़ा। हाँ, दर्शन करने में बहुत पानी भर चुके हैं। बड़ी माता पे आए थे अभी दर्शन करने के लिए, बारिश हुए हैं, इस वजह से बहुत कष्ट में यात्री सब पानी हुए हैं। पता नहीं था कि ना इतना पता नहीं थे कि यहाँ पानी इतना हो जाते हैं। पहली बार आए थे। पहली बार आए, कितना मुसीबत से आए यहाँ पे हम। पहली बार आए थे दर्शन करने के लिए। कैसे पहुँचे यहाँ पर? हमको मालूम नहीं था कि उन्होंने बारिश के कारण पानी भर गया, लेकिन मालूम नहीं था कि बारिश पानी होगा। मूसलाधार बारिश के बाद जल जमाव की ये तस्वीर गुरुग्राम के सेक्टर 38 की है, जहां मेट्रो के कंस्ट्रक्शन साइट के पास सड़क पर पानी जमा हो गया, गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। मोहल्लों और सेक्टर्स में लोग पानी की परेशानी झेलते दिखाई दिए तो गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर रोड पर भारी ट्रैफिक जाम भी लग गया।
कई किलोमीटर तक लगे जाम में गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। लगातार हुई बारिश ने गुरुग्राम को जल कैदी बनाया तो नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर भी ट्रैफिक ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया। जाम के कारण ट्रैफिक की रफ्तार बेहद धीमी रही। दिल्ली से नोएडा और ग्रेटर नोएडा पहुंचने में लोगों को घंटों बर्बाद करना पड़ा। नोएडा में हुई भारी बारिश के बाद निचले इलाकों में वाटर लॉगिंग की समस्या देखी गई। महामाया फ्लाईओवर के अंडरपास में जल जमाव के बाद एक एम्बुलेंस फंसकर बंद हो गई। राहत की बात यह रही कि पानी में फंसी एम्बुलेंस में कोई मरीज नहीं था। हालांकि एम्बुलेंस में मौजूद मेडिकल स्टाफ को रेस्क्यू के लिए आधे घंटे से अधिक का इंतजार करना पड़ा। मेरे कमर से पानी होगा। मेरी हाइट तो देखिए काफी ज्यादा। कौन सी गाड़ी है आपकी, किसकी काम करती है? मतलब एनजीओ है, ये हम पेशेंट ओपीडी करते हैं, मतलब जनरल एम्बुलेंस वगैरह देते हैं। जहाँ पे साइड पे कंस्ट्रक्शन साइड वगैरह चलते हैं वहाँ पे ओपीडी करते हैं। एम्बुलेंस है आपकी? कोई मरीज तो नहीं इसके अंदर अभी? तो मरीज नहीं है, मतलब बाई चांस चलिए मेरे मरीज नहीं, किसी और की गाड़ी में मरीज होता क्या होता। मेरी टीम है, इसमें एएनएम है, डॉक्टर है, वो मतलब निकल नहीं पा रहे, इतना पानी है, वो गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रहे। गाड़ी के डोर खोलते हैं, गाड़ी के अंदर पानी जा रहा है। दिल्ली के करीब गाजियाबाद में भी जल जमाव से लोगों को भारी टेंशन हुई। घुटनों से ऊपर तक भरे पानी में गाड़ी निकालने की यह तस्वीर गाजियाबाद के स्टेशन इलाके की है, जहां शुक्रवार को हुई भारी बारिश के बाद हालात बेहद खराब हो गए। मानसून की मनमानी का दौर अब भी जारी है। अगले 2 दिनों तक दिल्ली और एनसीआर में बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। मतलब ये कि दिल्ली एनसीआर के लोगों को आसमानी आफत से राहत मिलने में अभी 2 दिन और लगेंगे। और देश में मौसम एक बार फिर से अपना प्रचंड रूप दिखाने वाला है। मौसम विभाग की भविष्यवाणी के मुताबिक आज दिल्ली, यूपी, बिहार समेत 16 राज्यों में भारी बारिश, आंधी का अलर्ट है। इस बारिश के दौरान कई जगहों पर 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी चलने की चेतावनी जारी की गई है। भारी बारिश के बीच सैलाब में समाप्ति कार ये तस्वीर देश भर में एक्टिव मानसून के बाद की है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में सैलाब में बह रही इस कार को देखिए। यहाँ के तिलवाड़ा बाजार में लगातार हो रही भारी बारिश के बीच नदी उफान पर थी, सड़कों पर सैलाब उमड़ा था। ऐसे में जान जोखिम में डालकर सफर करने वालों की गलती कर बैठे और ये कार चालक अपने आप को संभाल नहीं पाया, ना गाड़ी को संभाल पाया और उसको खामियाजा भुगतना पड़ा। कार पानी की तेज धार की चपेट में आकर बहती चली गई। हादसे के वक्त 4 लोग इसमें सवार थे। लोकल प्रशासन ने बड़ी मशक्कत के बाद इन चारों लोगों को रेस्क्यू किया है। तो ये रुद्रप्रयाग की तस्वीर आप देख रहे हैं। तेज बारिश हो रही थी, पहाड़ों से ऊपर से लगातार पानी बरस रहा था। ये गाड़ी उस हालात को समझ नहीं पाई। इसमें मौजूद ड्राइवर, जो लोग मौजूद थे, वो इस खतरे को भांप नहीं पाए और जब वो इस नाले को, हालांकि ये नाला बरसाती नाला है, तो उन्हें लगा कि शायद वो सड़क से आगे निकल जाएंगे, लेकिन वो निकल नहीं पाए और इस बरसाती नाले में इतना ज़्यादा पानी आ गया कि उसके तेज बहाव के साथ ये गाड़ी बहती हुई चली गई। 4 लोग सवार थे। बड़ी मुश्किल से बताया जा रहा है कि चारों लोगों को बचाया गया है। तो पहाड़ों में लगातार जो बारिश हुई है उसके चलते नदियां उफान पर हैं। जो बरसाती नाले हुआ करते थे वो भी अब नदी में तब्दील हो गए हैं और शायद यही वजह रही कि जो इसमें ड्राइवर था वो समझ नहीं पाया कि कितना तेज पानी बह रहा है और जब वो अपनी गाड़ी से इस जगह से आगे की ओर बढ़ा तो वो इस तेज पानी के बहाव में आ गया। दिल्ली के संगम विहार इलाके में हुई बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। पानी को निकालने के लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया। सुबह सुबह लोग पानी के बीच से ही होकर गुजरने को मजबूर हैं। राजधानी दिल्ली में बीते 3 दिनों से लगातार बारिश हो रही है। आज यानी शनिवार के लिए भी मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। कल 7 अगस्त को दिल्ली में पूरे दिन भर बारिश हुई, जिसके बाद दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जल जमाव, जल भराव की स्थिति पैदा हो गई। इस समय हम दिल्ली के संगम विहार इलाके में मौजूद हैं, जहां पर अभी भी सड़कों में पानी भरा हुआ है। सुबह सुबह जो लोग काम के लिए निकले हैं वो इसी दरिया को पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। 2 व्हीलर वालों के लिए ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं। ऐसे में फिलहाल यहाँ पे नगर निगम का कोई भी कर्मचारी नजर नहीं आ रहा है। नालियाँ पूरी तरीके से जाम हो चुकी हैं। बारिश के बाद जब यहाँ पे पानी भरा तो नालियाँ चौक हो गई, पानी सड़कों पर आ गया और अभी भी यहाँ से पानी निकालने के कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। ना कोई मोटर पंप लगाया गया है, ना ही यहाँ पे कोई भी ऐसा कर्मचारी नजर आ रहा है जो नालियों की फिलहाल सफाई कर दे, जिस वजह से ये पानी
नालियों से होते हुए कम हो जाए। लेकिन ये स्थिति केवल दिल्ली के संगम विहार की नहीं है। राजधानी दिल्ली के कई ऐसे इलाके रहे जहां कल दिन भर की बारिश के बाद इसी तरीके से वाटर लॉगिंग देखने को मिली। अब झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में गड़बड़ी के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज 15वें दिन भी जारी है। शुक्रवार को छात्रों और सरकार के बीच में पहले दौर की बातचीत हुई। 1.5 घंटे चली इस मीटिंग में छात्रों ने सरकार के सामने अपनी मांगे भी रखी। इस पर सरकार की तरफ से एक्शन का भरोसा भी दिया गया। छात्र भी सरकार के इस रुख से खुश हैं। हालांकि छात्रों ने साफ कर दिया है कि जब तक उनकी सभी डिमांड पूरी नहीं की जाती, आंदोलन तो चलता रहेगा। इसके साथ ही छात्रों ने सरकार को 10 अगस्त तक का ये मामला समाधान करने के लिए अल्टीमेटम दिया है। छात्रों का तो कहना है कि अगर उनकी मांग 10 अगस्त तक पूरी नहीं हुई तो 10 अगस्त को छात्र विधानसभा के लिए मार्च करेंगे। तो झारखंड में छात्रों और सरकार के प्रतिनिधिमंडल के बीच ये बातचीत चल रही है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जिसमें छात्रों का प्रतिनिधिमंडल मौजूद है, सरकार का प्रतिनिधिमंडल भी यहां पर मौजूद है। दोनों के बीच बातचीत हुई है और पहले दौर की बातचीत को दोनों ही तरफ से पॉजिटिव माना गया, सकारात्मक माना गया है। लेकिन साथ ही छात्रों ने कहा है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती, आंदोलन तो चलता रहेगा। 10 अगस्त का दिन तय किया है छात्रों की ओर से कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होती है तो फिर विधानसभा के लिए मार्च किया जाएगा। और छात्रों ने एक बार फिर से बता दिया है, भले ही बातचीत हो रही है, बातचीत सकारात्मक है, लेकिन अगर 10 अगस्त तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, नहीं मानी जाती है सरकार की ओर से, तो ऐसे में 10 अगस्त को वो अपना मार्च करेंगे और विधानसभा तक मार्च कर जाएंगे। हालांकि सरकार की ओर से प्रतिनिधिमंडल ने बातचीत की है और छात्रों ने भी इसे पॉजिटिव कहा है। अभी केवल मांग सुनी गई है और पूरे तरीके से मांग को पूरा करने का उन्होंने भरोसा दिलाया है। सीजीएल जेपीएससी का मांग बिल्कुल जायज है। उन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत संवेदनशील है, लेकिन कम्युनिकेशन गैपिंग था। आपकी मांग और आपका आधार शायद माननीय मंत्रियों को पता नहीं था। तो आज माननीय मंत्रियों को सारी चीजें पता चल गई है। जेएसएससी सीजीएल भी पता चल गया और जेपीएससी भी पता चल गया है। जब तक हमारी संपूर्ण मांगे सीजीएल रद्द, जेपीएससी रद्द, सीबीआई जांच जब तक कंप्लीट नहीं हो जाती है, तब तक हम लोगों का धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।